हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है फैक्ट्स टू नो अबाउट नीम करोली बाबा हु इंस्पायर्ड एप्पल एंड एफबी फाउंडर्स। बहुत इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलिए आज मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करती हूँ। पहले वीडियो देखती हूँ और फिर इस बारे में बात करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली का। और वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर ओरिजिनल चैनल को भी सपोर्ट करिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो साथ देखते हैं, वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो। जाता है जिसने नीम करोली बाबा के दर्शन कर लिए, समझो उसके बारे न्यारे हो गए। नैनीताल के कैची धाम वाले नीम करोली बाबा के भक्तों के नाम आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हां, विश्व के विख्यात लोग बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं। बाबा के भक्तों में फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग है, तो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स बाबा के आशीर्वाद ने खरबों की एप्पल कंपनी के मालिक बने। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा के परम भक्तों में से एक है। आपने सेवियां खाई दूध वाली कभी? इस देश में अय्याश बाबाओं से लेकर रंगीन चरित्र वाले बाबा खूब खबरों में छाए। कुछ बाबाओं का विलासी संसार सामने आया तो सवाल ये भी उठा, अब क्यों योगी और सन्यासी धर्म के नाम पर धब्बा बनने लगे हैं? क्यों धर्म के नाम पर लोगों की आस्था से खेलने लगे? लेकिन ये पूरा सच नहीं। जिन्होंने धर्म और अध्यात्म को पश्चिमी चश्मे से देखा, वो अब ये समझा रहे हैं कि धर्म शब्द भारत के संदर्भ में अलग अर्थ रखता है, जिसे मजहब या रिलीजन जैसे शब्द से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। फिर हिंदू बाबाओं में एक बाबा ऐसे भी हैं जो दुनिया की नामचीन हस्तियों के बाबा हैं, दुनिया की कामयाब शख्सियतों के बाबा हैं, जिनके एक आशीर्वाद से तकदीरें बदल जाती हैं, किस्मत की रेखाएं बदल जाती हैं। वो बाबा जिनके चमत्कारों की कहानियां 7 समंदर पार तक प्रसिद्ध हैं, जो ये साबित करता है मठ और गढ़ चलाने वाले सन्यासियों के वैभवशाली संसार के इतर एक संसार उन योगियों और बाबाओं का अब भी है, जहां मनुष्य की मुक्ति के रास्ते तलाशे जाते हैं। आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं, वो कहानी है नीम करोली बाबा की। वो बाबा जो मनुष्य के हृदय को पढ़ लेते हैं, वो बाबा जो लोगों के दिमाग को भांप लेते हैं और एक आशीर्वाद से किस्मत संवार देते हैं। ये कहानी एक अमेरिकी प्रोफेसर की भारत यात्रा से शुरू होती है। रिचर्ड एल्पर्ट, जो अमेरिका के गणितज्ञ थे, और हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग तक जाती है। जी हाँ, दुनिया के ये तमाम जाने पहचाने चेहरे बाबा नीम करोली की भक्ति से सराबोर हुए हैं। बाबा नीम करोली 1962 में इस जगह पे आए, इस कैंची में। तब कैंची एक छोटा सा कस्बा होता था, 10-15 घरों की आबादी थी, न ऐसी चमचमाती सड़कें थी, ना इतनी आबादी और इतने बड़े बड़े घर। ये पूरा जंगल होता था। और आज जहाँ ये पुल दिखाई दे रहा है, उससे लगभग 50 मीटर आगे यहाँ लकड़ी का एक छोटा सा पुल था। बाबा ने यहीं से पुल पार किया और इस जगह की खोज की, जहाँ पर सोमवारी बाबा की तपस्थली थी और भी कई साधु संत महंत यहाँ पर तपस्या किया करते थे। उनके हवन कुंड और उनकी गुफाएं खोजी और उसके बाद यहीं पर उन्होंने कहा कि यहाँ मैं हनुमान जी का मंदिर बनवाने वाला हूँ और ये आने वाले समय में बहुत ही यहाँ का ऑरा ज़बरदस्त होगा, यहाँ की ऊर्जा ज़बरदस्त होगी। और बाबा ने न केवल यहाँ पर बरसों तपस्या की और इस जगह को और तपहपूत किया। मैं जब छोटा था, मेरे मम्मी पापा मुझे लेके यहाँ आते थे, तो महाराज के दर्शन किए, महाराज के चरण भी दबाए हैं मैंने। तो हम लोग जैसे घर से चलते थे,
तो पिताजी ने कहा एक दिन कि आज मैं बाबा जी से कहूँगा मुझे राम जी के दर्शन करा दीजिए। हम यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, महाराज की यहाँ कुटिया थी, उसमें बैठे थे, तो जोर से कहते हैं, हरनाम सिंह आज राम जी के दर्शन करने आया, मैं तो आजकल कृष्ण के वहाँ जाता हूँ, बोल। वैसे तो नीम करौरी बाबा के मंदिर देश भर जान गया में, बन लेकिन उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा का मुख्य धाम है, जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करौरी बाबा के कैंची धाम में अमेरिका, लंदन और फ्रांस के विदेशी भक्तों से लेकर देश भर के तमाम भक्त पहुंचते हैं और बाबा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो जाते हैं। आज हम नीम करौरी बाबा के चमत्कारों से लेकर विश्व विख्यात भक्तों की कहानी सुनाएंगे। कैसे बाबा के आशीर्वाद से उनकी तकदीर चमक गई। सबसे पहले आपको फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की कहानी सुनाते हैं। वो कहानी जिसे सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आश्चर्यचकित हो गए। जब जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक पर मंडराया खतरा, जुकरबर्ग ने किए नीम करौरी बाबा के दर्शन। बाबा के आशीर्वाद से दूर हो गई जुकरबर्ग की परेशानियां। इंडिया आए थे। Before things were really going आप लोग well, को पता हो तो we बताना। had hit a tough patch, and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company. I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India. And so I went and I traveled for almost a month, and seeing the people, So he actually seeing came to how India. people connected, and having the opportunity to feel how much better the world could be if everyone had a stronger ability to connect. जी हाँ, फेसबुक कंपनी के मालिक अमेरिका के जुकरबर्ग ने खुद नीम करौरी बाबा की भक्ति की शक्ति का ये खुलासा किया। लेकिन जुकरबर्ग ने ये भी बताया कि वो 4 साल पहले नैनीताल में बने नीम करौरी बाबा के कैंची धाम में दर्शन करने एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के कहने पर गए थे। हम आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनाएंगे, कैसे नीम करौरी बाबा के दर्शन करने के बाद वो एप्पल कंपनी के मालिक बन गए। लीला सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, नैनीताल, आज तक। कहते हैं नैनीताल के नीम करौरी बाबा बड़े चमत्कारी हैं। उनके चमत्कारों का जिक्र अमेरिका में होता है, सिलिकॉन वैली में भी होता है। 4 साल पहले एक चमत्कार फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग के साथ हुआ था। 70 के दशक में एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स बाबा के दर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उनके आश्रम जाके इनके जीवन में भी परिवर्तन आ गया। हॉलीवुड की अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स हिंदू धर्म को मानने लगी, तो अमेरिका के एक मैथमेटिशियन बाबा के भक्त बन गए। काफी माओ की झूलियाँ भरी है। काफ़ी सुनने आता है कि यहाँ पे कुछ DSPs वगैरह ऐसा कुछ हुआ था कि 1-1 महीने तक उनके बच्चे वेंटिलेटर पे थे और वो एकदम उसमें परेशान थे, ऐसे थे। तो उन्होंने बोला कि आके यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद लो उनसे। मतलब वो नहीं है यहाँ पर अभी, 73 में ही पास्ट अवे, बट थिंग इज वृंदावन के अंदर। पर यहाँ पे जब आप आते हो, आप उनसे संपर्क महसूस करते हो। आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि एक श्लोक कोई पढ़ते थे, मुझे याद नहीं है, वो श्लोक बोला और उसके बाद बारिश रुक गई। नीम करौरी बाबा के चमत्कारों की कहानियां अनगिनत हैं, लेकिन जो दिलचस्प है वो विश्व विख्यात लोगों के साथ जुड़ी हुई है। वो 60 का दशक था। एक अमेरिकी गणितज्ञ रिचर्ड एल्पर्ट भारत भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो चैतन्य हो, और हिमालय की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक अमेरिकी नागरिक से हुई जो नीम करौरी बाबा के शिष्य बन गए थे और भगवान दास के नाम से जाने जाते थे। ऐसे में भगवान दास ने उन्हें नीम करौरी बाबा से मिलने की सलाह दी। So I took him in the Land Rover up the mountains to meet Neem Karoli Baba. Against his will. He was really uptight, angry, didn't want to go. रिचर्ड मन मारकर भगवान दास के साथ चल दिए। रास्ते में जब उनकी गाड़ी रुकी तो आसमान में तारों को देखकर उन्हें अपनी मां की याद आ गई,
जो 6 महीने पहले गुजर चुकी थी, और जब वो बाबा से मिले जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। नीम करौरी बाबा ने रिचर्ड से उनके मन की बात पूछ ली। मुझे पता है कि इस निरभ्र आकाश में टिमटिमाते तारों के बीच तुम अपनी माँ को खोज रहे हो। रिचर्ड के पूरे बदन में झुंझुनी दौड़ गई। एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गए। उनका सारा अहंकार और तार्किक मन करुणा में गल गया। वो बाबा के चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि जिस चेतन मन को परखने के लिए वो भारत आए थे, वो साक्षात उनके सामने बैठा था। Then he said, you were out under the stars, thinking of your mother last night, which, I mean, a Harvard professor, you know, knowing, having been in cognitive research and stuff like that, nothing made me ready for that. बस उसी दिन से रिचर्ड एल्बर्ट बाबा के शिष्य बन गए और रामदास के नाम से जाने जाने लगे। नीम करौरी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो कभी लंबे प्रवचन नहीं देते थे। वो मनुष्य को मुक्त देखना चाहते थे। रामदास ने अमेरिका वापस लौटकर बाबा के आश्रम की स्थापना की, जो किसी भी तरह के आडंबर से रहित है। ये भी कम ही लोग जानते होंगे, हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की हिंदू धर्म में गहरी आस्था है, लेकिन इसके पीछे की कहानी नीम करौरी बाबा से जुड़ी है। जूलिया कहती हैं कि बाबा की एक तस्वीर ने उन्हें सम्मोहित कर दिया था और उसी घड़ी से उनमें हिंदू धर्म को जानने की चाहत पैदा हो गई। It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba, and I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but you know, just very intriguing. हिंदुस्तानी आस्था में कैसे पश्चिम विलीन हुआ, उसकी एक मिसाल नीम करौरी बाबा है। साल 1973 की बात है। उत्तराखंड में नैनीताल के कैंची धाम में स्टीव जॉब्स नाम के एक बेरोजगार युवा अपने मित्र डैन कोटके के साथ बाबा के दर्शन करने आए थे, लेकिन बाबा स्टीव के आने से पहले यानी 11 सितंबर 1973 को शरीर त्याग चुके थे। ऐसे में बाबा के दर्शन ना करने का मलाल स्टीव को हमेशा रहा। फिर भी स्टीव को कैंची मंदिर में बाबा की मूर्ति और यहाँ की आराधना ने इतना प्रेरित किया कि उन्हें जैसे चमत्कारी आशीर्वाद मिल गया। स्टीव वापस लौटे तो अपने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। ये बाबा का ही आशीर्वाद था कि उन्होंने सफलता के बड़े मुकाम को छुआ और एप्पल के संस्थापक बन गए। स्टीव जॉब्स भी और डॉक्टर लैरी विलियंट भी, दो एक नाम ऐसे हैं जो उस समय तत्कालीन आए थे। डॉक्टर लैरी विलियंट तो अभी भी हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई, ये सभी को मालूम है। तो ये यंग मास था उसमें, देखो 18-19 साल का होंगे। स्टीव जॉब्स के बारे में बोला जाता है कि वो हमेशा पर्स में नीम करौरी बाबा की तस्वीर रखते थे। कहा जाता है कि जिस वक्त स्टीव ने आखिरी सांस ली, अपने तकिए के नीचे उन्होंने बाबा की वही तस्वीर रखवाई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टीव को जैसे जैसे बाबा के बारे में और पता चलता गया, उन्होंने दोबारा भारत आकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन वो तो नहीं आ सके। अपनी कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को बाबा के दर्शन करने की सलाह जरूर दे गए। लीला सिंह बिष्ट के साथ संजय शर्मा, नैनीताल, आज तक। नीम करौरी बाबा की पूरी कहानी। उत्तराखंड में नैनीताल के कैची धाम में बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। बाबा को नीम करौली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि यही नाम नीम करौली बाबा बहुत ज्यादा मशहूर है। मंदिर में बाबा के देश विदेश से भक्त माथा टेकने आते हैं। बाबा को 1973 में स्वर्गवास हो गया था, लेकिन बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो सिर पर हाथ धरकर भक्त के मन में और उसके जीवन में क्या चल रहा है वो तक बता देते थे। नीम करौरी बाबा, जिनके भक्त नैनीताल से लेकर न्यू मैक्सिको तक हैं। हनुमान भक्त नीम करौरी बाबा के जितने भी भक्त मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चमत्कारों की बात करते हैं। Thought it was a great blessing to meet Neem Karoli Baba. He was an amazing saint. When I came here, I get to have darshan with Baba and maybe with Ma, and I'm very lucky. I feel so blessed.
कहते हैं 1958 के करीब नीम करौरी बाबा ने आध्यात्म का रास्ता पकड़ा, घर परिवार छोड़कर साधु का वेश धर लिया और उत्तर भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान कई नामों से पुकारे गए, मसलन हंडी वाला बाबा, तिकोनिया बाबा, तलैया बाबा, तो चमत्कारी बाबा। फिर नैनीताल आकर ठहर गए। ये मंदिर जिसे आज कैंची धाम के नाम से जाना जाता है, यही नीम करौरी बाबा ने अपने जीवन का आखिरी वक्त गुजारा। ये जब महाराज जी यहाँ पर आए तो उस समय मैं और मेरी एक बड़ी वाली सिस्टर, यहाँ पर पूरा फील्ड हुआ करता था खाली, और यहाँ पर हमारा पुराना खंडर मकान था, उस पर तख्त एक लगा रहता था। महाराज जी उस पर आके सीधे लेट गए। नीम करौरी बाबा से जुड़ी कई कहानियां हैं जो उनके चमत्कारों की कहानी बयां करती है। एक बार जब पैदाइशी गूंगे बहरे लड़के से नीम करौरी बाबा उसका नाम पूछते हैं तो वो बोल उठता है। यही नहीं, उनसे मिलने आए एक डॉक्टर को बाबा मिठाई बंटवाने को कहते हैं। डॉक्टर मिठाई बंटवाता तो है, लेकिन बाबा से पूछता है कि आपने मिठाई क्यों बंटवाई। बाबा कहते हैं तुम पिता बन गए हो इसलिए। तब तक डॉक्टर को भी पता नहीं था कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। लकड़ी के तख्ते पर कंबल ओढ़े बैठे रहने वाले नीम करौरी बाबा भक्तों से मिलते तो कुछ शब्द कहते, सिर से इशारा करते, पीठ या सिर ठोकर आशीर्वाद देते। आप बाबा का दुर्लभ वीडियो भी देख सकते हैं। वो कभी भक्तों के साथ हंसी ठिठोली करते हुए नजर आते तो कभी शांत अवस्था में कहीं खो से जाते। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने देह त्याग दिया। कहा जाता है कि डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाबा ने ऑक्सीजन मास्क, बीपी की मशीन सब कुछ निकाल कर फेंक दिया, सिर्फ गंगा जल मांगा। आज तक ब्यूरो। देश भर में कहां है नीम करौरी बाबा के प्रसिद्ध मंदिर। ब्रेक के बाद नीम करौरी बाबा का कैची धाम नैनीताल में, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी वृंदावन में। फर्रुखाबाद के करौरी गांव में उनके मंदिर में देश विदेश से लोग आते हैं, तो मिर्जापुर उनकी तपस्या का स्थल है। नीम करौरी बाबा के देश भर में करीब 250 मंदिर बताए जाते हैं और हर मंदिर से बाबा की कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और वृंदावन में बाबा के मंदिरों की तस्वीरें। वृंदावन में बाबा ने अंतिम सांस ली और यहीं समाधि भी ले ली। तो नीम करौरी बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के करौरी गांव में भी मंदिर की नींव खुद रखी थी। इस मंदिर से देश विदेश में करीब 125 मंदिर जुड़े हैं। हनुमान भक्त नीम करौरी बाबा का असली नाम लक्ष्मी शर्मा था और वो फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में जन्मे थे। बताया जाता है कि बाबा ने 9 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स वीडियो ही खत्म। वीडियो काफी लंबी थी, बट आई वॉज सो इन्वॉल्व इन द वीडियो। मतलब एक जैसे वो बताए जा रहे थे और मैं बीच बीच में काफी इमोशनल भी हो रही थी, पता नहीं बहुत टच फील कर रही थी। मैं कभी गई नहीं, मुझे इनके बारे में इतना नहीं पता था, पर जब मैं वीडियो देखा, उनकी वो जो स्माइल देखी, वो डिवाइन स्माइल, उसको देख के इंसान मतलब एक होता है ना मोहित हो जाते हैं वैसा स्माइल को देख के। और इसीलिए कई एक्टर एक्ट्रेस और उनकी बात करने का तरीका और कितने महान थे कि वो इंसान जो सोच रहा है, जो उनके आने मतलब उनके वहाँ आने से पहले जो सोच रहा है उस इंसान को देख के बता देना। और जो जो लोग उन पे शक किए या उन पे डाउट किए, सब जाके एवरीवन वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड। इस हद तक इन्फ्लुएंस किया कि दूसरों को रेकमेंड किया कि गो एंड विजिट। तो मतलब इस तरह की जो चीजें होती, इस तरह के जो संत होते हैं, इस तरह के जो महात्मा होते हैं, वो एक वही लोग इन चीजों को होल्ड करके रखे हैं कि नहीं, एवरीवन इज नॉट फ्रॉड। सब धूर्त नहीं है, सब लालची नहीं है, सब बाबा बेकार नहीं होते। आई नो बहुत लोगों ने इसे बिजनेस बना दिया पैसे के लिए या दूसरी चीजों के लिए, बट देयर आर सम जेन्युइन सेंट्स और उनमें से नीम करौली बाबा हैं। इनके इतने सारे मंदिर हैं। जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विश कि मैं एक बार विजिट करूं, इनसे इंस्पायर हूँ। लेकिन ये है कि लाइक ये तो मतलब अभी नहीं रहे, ये तो इन्होंने अपना देह त्याग दिया 1973 में। पर स्टिल जैसे कि लोगों का इंटरव्यू ले, लोग कह रहे थे कि जब आप वहां जाते हो तो यू फील कनेक्टेड। अब यहाँ बैठ के मुझे इतना अच्छा लग रहा था वीडियो को देख के, तो जब आप उस प्लेस से विजिट करोगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। पॉजिटिव वाइब्स क्या आता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी भर देती है। आप कभी फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको लग रहा है कोई चीज आप नहीं कर पाओगे, या आपको आप बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हो, या अपने को अंडरस्टिमेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। आपका माइंड एकदम एक होता है ना कि एक पीस वाले स्टेटस मेंटेन करता है, जहां पे आप चीजों को डिसाइड ओके दिस इज राइट फॉर यू, यू शुड डू दिस टू अचीव दिस। सो सब चीजें क्लियर हो जाए।
एक जो हैप्पीजार्ट सी सिचुएशन होती है वो क्लियर, मुझे जहां तक लग रहा था, क्योंकि जिस स्टेज में मैं हूँ लाइफ के, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई हैव माय करियर टू सेट, आई हैव फ्यूचर प्लान्स। तो ये सारी चीजों को एक दिमाग ऐसा लगता है कि फटने को हो जाता है। तो और जब आपको लगता है कि हाँ मेरे गोल्स ये है, इस ईयर में ये अचीव करूंगी, एंड व्हेन यू कैन नॉट अचीव दैट गोल, और आप जब उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हो तो यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। पर इस तरह की जगहों पे जाके यू फील इंस्पायर्ड। सो आई विश कि मुझे कभी भी मौका मिले मैं इनके मंदिर जाऊं, यहाँ पे चीजों को फील करूं। और आप लोग बताइए कि आप लोग कभी इनके मंदिर गए हैं, कौन कौन से मंदिर गए हैं, और इनके तो बहुत सारे मंदिर हैं, कौन से स्टेट में, किस शहर में आप इनके मंदिर गए हैं, और कौन कौन कैची धाम में जो उनका ओरिजिनल स्थल है वहां कौन कौन गया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके रिक्वेस्टेड वीडियो पर रिएक्ट करूं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।